चलिए कल के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है और किस तरीके जो है ट्रेड करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है लास्ट डे हम जो एनालिसिस किए थे और क्या कंडीशन पे एनालिसिस किए थे, क्या अपना माइंडसेट था। ठीक है, उसे पहले एनालिसिस करेंगे। है ना, तो अपना माइंडसेट ये था, हम लोग जो लास्ट जो ट्रेड किए थे कि जो है 790 के एरिया, है ना, 790 के एरिया था। इसमें हम लोग जो डिसाइड किए थे कि यहाँ पर कुछ बुलिश प्रेशर बनता है तो हम यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से मार्केट आया भी, यहाँ पर किसी गैप, लेकिन अपना कोई सेटअप नहीं बना तो इसमें ट्रेड करने का कोई नहीं बना। है ना, अपना मैच यहाँ पर ये हो चुका था कि 8 से ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, तो हम लोग बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे, या फिर 790 के नीचे निकलता है तो हम लोग जो है सेलिंग से ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ और हम लोग को ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि आगे किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको जो है डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये वाला जो है वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस है ना, जैसे कि स्विंग लो ये हो गया, स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो। ठीक है, ये वाला जो स्विंग लो है वो है 790 का। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसके नीचे निकलता है तो अच्छा खासा कुछ सेलिंग सेट ट्रेड देखने को मिलेगा। और इस वाले वेब को हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ कंडीशन ये वाला वेब फुलफिल हो रहा है ना, जिसकी इस तरीके देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला वेब को हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले अगर 790 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तब। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को जो है डेली फ्रेम में देखेंगे 790 के अगर नीचे मार्केट निकलता है तो अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा और इसी को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, है ना। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट का सेंटीमेंट, जिसके यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में यहाँ पर चल रहा है ना। पिछला स्विंग को रिस्पेक्ट दे रहा है, पिछला स्विंग को यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है। ठीक है, तो यही कंडीशन अगर फुलफिल होता है, इस स्विंग लो को अगर रिस्पेक्ट दे करके 8 से ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद जब रिटेस्ट करता है डेटा अगर पूरा बुलिश बताता है तो हम लोग बैंक कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर पहचान से अगर मान के चलिए कि इस स्विंग लो को नीचे से ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग 780 तक का हम लोग यहाँ पर जो है एक सेलिंग देखने को मिलेगा और इसी को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। या फिर इसी स्विंग लो को रिस्पेक्ट दे करके इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे, है ना। बीच में जो है हम लोग को ट्रेड का प्लान नहीं करना है, बीच में अपना माइंडसेट ही रखना है। बीच में मार्केट पर कंसोलिडेट करेगा, बीच में हमको कुछ ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ठीक है, अब इस सब चीज़ को अगर हटा देते हैं, है ना, ट्रेंड को हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर जोन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि रेक्टेंगल यहाँ पर जोन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट शो कर रहा है ना। तो इस साइडवेज मार्केट में किस तरीके से काम करना है ना। तो अपना यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेंड तो छोड़ो, ट्रेंड यहाँ पर लगातार यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर फेल होता है। तो छोटा ट्रेड के लिए हम लोग इंटरडे वाले हैं, तो इस एरिया में अगर मार्केट खुल करके अगर इस पॉइंट पर मिलता है तो छोटा सा क्वांटिटी कम रखेंगे, डिक्रीज करेंगे और यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे और बाय ऑन डिप्रेसिटी पर काम करेंगे यहाँ तक का। ठीक है, अगर यहीं से मार्केट खुल करके यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर कुछ बेरिश प्रेशर बना देता है, रेड कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो गया, है ना, कुछ शूटिंग स्टार हो गया, कुछ बेरिश कैंडल स्टिक हो गया, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, 8 से ऊपर आपको जो है क्लोजिंग का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ध्यान रहे इसमें जो है डेटा के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। डेटा है कॉल के सेट शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए और पुट के सेट लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए कॉल के सेट होना चाहिए शॉर्ट कवरिंग और पुट के सेट होना चाहिए शॉर्ट बिल्डअप। तो हम यहाँ पर बुलिश प्राइस पे हम लोग इस एरिया में ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अपना सिंपल से थोड़ी यही रखना है। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब सीखिए और समझिए।